नमस्कार साथियों, जय भीम जय भारत। मैं सुभाष नायक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री बाय कृष्णा स्मिथ पर। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए मौलिक अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्विज। तो शुरू करते हैं आज के क्विज। मौलिक अधिकार जो कि भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 14 से 35 यानी 14 अनुच्छेद 14 से शुरू होते हैं और 35 तक इनका प्रावधान है। वैसे तो 12 से 35 भी पढ़ा जाता है, 12 से 35 यानी शुरू कहाँ से होते हैं? 14 से। तो सिंपल सी बात है, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 ऑप्शन हो तो 12 से 35, 14 से 35 हो तो वो भी राइट है। अगर विश्व की बात करें तो सबसे पहले फ्रांस ने अपने देश के जो नागरिक थे उनको कुछ मूल अधिकार प्रदान किए, परंतु जो मूल अधिकारों को संवैधानिक मान्यता वो सर्वप्रथम दी अमेरिका ने। यानी संविधान में सबसे पहले मौलिक अधिकारों का प्रावधान किसने किया? अमेरिका ने। पहला प्रश्न देखते हैं, भारत ने मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए? यानी भारत के जो संविधान में जो मौलिक अधिकारों का प्रावधान है वो किस देश से प्रभावित है? ए फ्रांस, बी रूस, सी अमेरिका, डी आयरलैंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी अमेरिका। अमेरिका ही पहला देश था जिसने मौलिक अधिकारों को संविधान में प्रावधान दिया, संवैधानिक दर्जा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मूल अधिकारों की मांग सर्वप्रथम कब की गई? ए 1895 में, बी 1931 में, सी 1945 में, डी 1950 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी 1931 में। बी 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों की मांग की। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1931 में कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों की मांग की, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान जो मूल अधिकार था उनका प्रारूप तैयार किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो सबसे पहले मूल अधिकारों की मांग की 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराची अधिवेशन में, जबकि मूल अधिकारों का जो प्रारूप था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? ए 6, बी 5, सी 7, डी 10। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी 7। मूल अधिकार में भारतीय नागरिकों को 7 अधिकार दिए गए, परंतु उसके बाद में 44वें संवैधानिक संशोधन जो हुआ था 1978 में, उसके द्वारा संपत्ति का जो मूल अधिकार था उसको समाप्त कर दिया, जो कि अनुच्छेद 31 व 19F के अकॉर्डिंग था। यानी इस अनुच्छेद को, यानी इस जो अधिकार था संपत्ति का मौलिक अधिकार, उसको समाप्त कर दिया 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा। उसके बाद में संपत्ति का जो अधिकार था उसको एक कानूनी अधिकार बना दिया अनुच्छेद 300 के द्वारा। अब ये 6 जो मौलिक अधिकार हैं, मूल अधिकार है, ये कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 14 से 18 समता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 21 स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 29
और 30। अनुच्छेद 29 और 30 है संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार। और अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इस प्रकार मूल संविधान में थे 7 मूल अधिकार, परंतु संपत्ति के अधिकार को 44वें संवैधानिक शोधन 1978 के द्वारा समाप्त कर दिया गया। वह अब एक कानूनी अधिकार है जो कि अनुच्छेद 300 के अंतर्गत आता है। और अब भारतीय नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त है अनुच्छेद 14 से 35 तक। नेक्स्ट, किस संविधान शोधन में मूल अधिकारों की तुलना में नीति निर्देशक तत्वों को वरीयता प्रदान की गई? ए 24वें, बी 39वें, सी 21वें, डी 42वें। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है डी 42वें। 42वें संविधान शोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द भी जोड़े गए। कौन कौन से? अखंडता, पंथ निरपेक्ष और तीसरा था समाजवाद। इसके अलावा इस संविधान संशोधन में मूल कर्तव्य में एक नया भाग जोड़ा गया। कौन सा? 4 क। तीसरा, ये 1971 की जनगणना के अनुसार 1971 की जनगणना के अनुसार 2001 तक लोकसभा और राज्यसभा की सीटों को निर्धारित किया गया। 42वें संवैधानिक शोधन 1976 के द्वारा। इसीलिए जो 42वां संवैधानिक संशोधन है उसको अति महत्वपूर्ण संशोधन माना जाता है, संविधान का लघु रूप भी कहा जाता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में समानता के अधिकार को निरूपित करता है? ए अनुच्छेद 15, बी अनुच्छेद 14, सी अनुच्छेद 16, डी अनुच्छेद 18। तो समानता के अधिकार को कौन सा अनुच्छेद निरूपित करता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है बी अनुच्छेद 14, जो कि विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 15 ये प्रावधान करता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेद निषेध कर दिया गया, यानी भेदभाव को कानूनी जुर्म साबित कर दिया गया। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। तो अनुच्छेद 15 है कि धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया गया। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता दी जाएगी। और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? ए राष्ट्रपति, बी संसद, सी प्रधानमंत्री, डी सर्वोच्च न्यायालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी सर्वोच्च न्यायालय। अगर किसी व्यक्ति के जो मूल अधिकार है उनका हनन किया जाता है तो वह व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में इसकी शिकायत कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय उसके मूल अधिकारों का सुरक्षा करेगा, संरक्षक बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त विधि के समक्ष समानता शब्द किस देश के संविधान से लिया गया? ए अमेरिका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी ब्रिटेन, डी आयरलैंड। तो राइट आंसर इस प्रश्न का सी ब्रिटेन। विधि के समक्ष समानता शब्द ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, जो कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 में अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा मूल अधिकारों से संबंधित है? ए मुंबई राज्य बनाम बलसाला 1951, बी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, सी
शर्मा बनाम कृष्णा 1959, डी पश्चिमी बंगाल राज्य बनाम भारत संघ 1963। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बंदी प्रत्यक्षीकरण से आशय है हम आदेश देते हैं को प्रस्तुत किया जाए, सी रोकना, डी कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है हम आदेश देते हैं नहीं, बी को प्रस्तुत किया जाए। बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति या कोई भी किसी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से कैद में रखता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसे आदेश देती है कि उस व्यक्ति को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया जाए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 21, बी अनुच्छेद 23, सी अनुच्छेद 32, डी अनुच्छेद 29। तो इसका राइट आंसर है सी अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इस अधिकार को यानी इस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा हृदय कहा था। अनुच्छेद 32 को यानी जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इस अधिकार को या इस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा। इसके अलावा पूर्व न्यायाधीश गजेंद्र गडकर पूर्व न्यायाधीश गजेंद्र गडकर ने इसे प्रजातांत्रिक भवन की आधारशिला कहा। प्रजातांत्रिक भवन की आधारशिला कहा। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 32, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा, संविधान का हृदय का। पूर्व न्यायाधीश गजेंद्र गडकर ने इसे प्रजातांत्रिक भवन की आधारशिला कहा। इसके अलावा बात करते हैं संविधान का जो मूल अधिकार यानी अनुच्छेद 21 की। अनुच्छेद 21 जो कि शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया। कोई व्यक्ति के साथ में अगर उसका शोषण हो रहा है तो वो कानून की सहायता ले सकता है। अनुच्छेद 32 हम पढ़ ही चुके हैं। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्ग हैं जो जैसे कि सिख है, मुस्लिम हैं, बौद्ध है, अल्पसंख्यक जो वर्ग हैं उनके हितों की रक्षा करने का अधिकार दिया गया, उनके हितों की रक्षा की जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा अनुच्छेद 25 जो कि धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित किस देश के संविधान से लिया गया है? ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी आयरलैंड, डी स्विट्जरलैंड। तो सही आंसर है इसका सी आयरलैंड। आयरलैंड के अनुच्छेद 44(2) से ये प्रभावित है। इसके अलावा अनुच्छेद 25 की एक और महत्वपूर्ण बात है, सिखों को कृपान धारण करने की स्वतंत्रता भी अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आती है। तो अनुच्छेद 25 किससे प्रभावित है? आयरलैंड के अनुच्छेद 44(2) से। इसके अलावा सिखों को कृपान धारण करने की स्वतंत्रता भी अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नकारात्मक वोट देने का अधिकार जिसको हम नोटा के नाम से जानते हैं संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? ए अनुच्छेद 19(1), बी अनुच्छेद 14, सी अनुच्छेद 21 के, डी कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 19 के ए।
इसके अलावा सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार, ध्वज फहराने का अधिकार, ध्वज फहराने का अधिकार भी 19(1) के अंतर्गत आता है। तो 19(1) ये प्रावधान करता है कि आप नोटा का यूज कर सकते हो, सूचना का अधिकार का यूज कर सकते हो, ध्वज फहराने का अधिकार का यूज कर सकते हो। अनुच्छेद 21 के शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा ये प्रावधान किया गया, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में ये प्रावधान किया गया कि इस अनुच्छेद के अंदर क्या है कि जो प्रारंभिक शिक्षा यानी 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उनको प्रारंभिक शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जाएगी। तो अनुच्छेद 21 के है 0 से 6 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा के प्रावधान संबंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार आपातकाल में भी निलंबित नहीं होता? ए, विधि के समक्ष क्षमता, बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, सी, जीवन का अधिकार, डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इस प्रश्न का सही प्रश्न उत्तर ये है सी, जीवन का अधिकार। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत अगर देश में आपातकाल की स्थिति आ जाती है, देश पर कोई बाहरी संकट आ जाता है, तो उस कंडीशन में आपातकाल लगने पर सभी मौलिक अधिकार, जो मूल अधिकार है वो स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं, सिवाय जीवन जीने का अधिकार। जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, जीवन जीने की स्वतंत्रता है, वो कभी भी समाप्त नहीं होती, निलंबित नहीं होती। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? ए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, बी, विधि के समक्ष क्षमता, सी, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, डी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इस प्रश्न का सही आंसर है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार यानी कौन सा मूल अधिकार है जो विदेशी नागरिकों को प्रदान नहीं है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बालकों से फैक्ट्री या जोखिम भरी खानों में काम करवाना कानूनी जुर्म है? ए, अनुच्छेद 45, बी, अनुच्छेद 14, सी, अनुच्छेद 330, डी, अनुच्छेद 368। तो 14 वर्ष से कम आयु के जो बालक है उनसे किसी फैक्ट्री, कारखाना या कोई खाने जहाँ में जोखिम भरा काम करवाना कानूनी जुर्म है, ये प्रावधान है अनुच्छेद 24 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है अनुच्छेद 24। इसके अलावा अनुच्छेद 45 ये प्रावधान करता है 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा का। अनुच्छेद 300 लोकसभा में SC और ST की सीटों का आरक्षण। अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में SC और ST के सीट हैं वो आरक्षित हैं, जबकि अनुच्छेद 368 है संवैधानिक संशोधन यानी संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 368 के तहत होती है। तो अनुच्छेद 45 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनसे आप किसी फैक्ट्री में या कोई जोखिम भरा काम नहीं करवा सकते। अनुच्छेद 330 ये कहता है कि लोकसभा में SC और ST के जो सीटें हैं वो आरक्षित हैं, और अनुच्छेद 368 के तहत हम संविधान में कोई संशोधन कर सकते हैं, यानी संसद है वो संविधान में कोई संशोधन कर सकती है, राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी प्राप्त है? यानी ऐसा कौन सा अधिकार है जो भारत के अलावा दूसरे देश के जो नागरिक हैं उनको भी प्राप्त है? ए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, सी, देश के किसी भी भाग में बसने की स्वतंत्रता, डी, संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट, गैर कानूनी तौर पर कैद में रखे व्यक्ति की रिहाई के लिए कोर्ट निम्न में कौन सी याचिका जारी नहीं कर सकता? यानी कोई व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से किसी
कि कैद में है तो कोर्ट निम्न में से कौन सी याचिका को जारी नहीं कर सकता? ए अधिकार परीक्षा, बी निषेध, सी उत्प्रेक्षण, डी बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी उत्प्रेक्षण। अब उत्प्रेक्षण होता क्या है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो अधीनस्थ न्यायालय को, अधीनस्थ जो कोर्ट है उससे उस मामले को अपने पास भेजने का आदेश होता है, वो नहीं दे सकता। अधिकार परीक्षा क्या होती है? अयोग्य अधिकारी को लोकपद धारण करने से रोकने का आदेश जारी करती है सर्वोच्च न्यायालय। अयोग्य अधिकारी को लोकपद धारण करने से रोकने का आदेश जारी करती है कौन? सर्वोच्च न्यायालय। निषेध अधीनस्थ न्यायालय को अपनी सीमा में रहकर कार्य करने का आदेश। निषेध में क्या करती है? जो सर्वोच्च न्यायालय है वो अधीनस्थ न्यायालय को, जो अधीनस्थ कोर्ट होती है उसको अपनी सीमा में रहकर कार्य करने का आदेश देती है। अपनी सीमा में यानी अब उसकी जो लिमिटेशन है उसमें रहने के लिए बाध्य करती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण आपको बता ही दिया भी, गैर कानूनी तौर पर कैद में रखे व्यक्ति को बंदी प्रत्यक्षीकरण कहती है और कोर्ट उसे आदेश देती है। सर्वोच्च न्यायालय ये कहती है कि इस व्यक्ति को हमारे समक्ष पेश किया जाए, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। आज की जो क्विज है यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।